नमस्कार दोस्तों। कैंडल स्टिक के बारे में अगर आपको गलत नॉलेज होगा तो चार्ट रीडिंग आप कभी भी सही नहीं कर पाओगे, क्योंकि कैंडल स्टिक से ही तो चार्ट बनता है। फिर चार्ट हमेशा आप गलत पढ़ोगे, ट्रेड भी गलत लोगे, ऐसा ही हिट होता रहेगा। इसलिए हम कैंडल स्टिक पे एक सीरीज बनाने जा रहे हैं जिसमें हम कंप्लीट बेसिक्स से लेके एडवांस तक हम समझने की कोशिश करेंगे। देखो, कैंडल स्टिक हमेशा जब भी ओपन होता है आपको देखना है, ओपन होने के बाद जब वो रनिंग कैंडल चलती है उस पर आपको ध्यान नहीं देना है। उस पर कभी भी आपको फोकस नहीं करना है कि ओपन हुआ, अप साइड में जा रहा है, अच्छा ग्रीन कैंडल स्टिक बन रही है, मुझे तो सोच लिया बाई करना है। बिल्कुल नहीं। ओपन हुआ, रेड बन रही है, मुझे तो सेल करना है। बिल्कुल नहीं। आपको हमेशा उस कैंडल स्टिक के क्लोज होने का वेट करना है। क्या रनिंग कैंडल का ज़्यादा महत्व है या क्लोजिंग कैंडल का? हमेशा क्लोजिंग कैंडल का ज़्यादा महत्व है, रनिंग कैंडल का कोई भी मतलब नहीं है। क्योंकि कभी ग्रीन कैंडल बनाएगा, लास्ट में पता चला जब क्लोज होने वाली थी कैंडल वो तो रेड कैंडल बना दी। इसलिए आपको हमेशा जब भी डिसीजन लेते हो रनिंग कैंडल में नहीं लेना है, उस कैंडल को क्लोज होने का वेट करना है, उसके बाद ही डिसीजन लेना है। सेकंड पॉइंट हमारा ये है कि जब भी कैंडल स्टिक आप क्लोज होने का वेट करते हो, मान लो वो कैंडल स्टिक क्लोज कर दिए और आप बाई करना है, तो उस कैंडल स्टिक एक्टिव कब होती है? कोई भी कैंडल स्टिक हो, चाहे डोजी हो, चाहे हैमर कैंडल स्टिक हो, चाहे इन्वर्टेड हैमर हो, अगर उसका हाई ब्रेक करता है तभी आपको बाइंग साइड की पोजीशन बनाना चाहिए। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, नेक्स्ट कैंडल ओपन होगी वहीं से नीचे की तरफ आ जाएगा, तो आपका एक्टिव भी नहीं हुआ एंट्री, आपने एंट्री भी कर लिया, बिना मतलब का एसएल हो गया। जब दोबारा आपको एंट्री मिलेगा तब एंट्री नहीं कर पाओगे। तो सेकंड पॉइंट था, हमेशा उसके हाई को ब्रेक करने का वेट करना चाहिए। सेम अगर इन्वर्टेड हैमर बनाए तो क्लोज होने के बाद उसके लो को ब्रेक करना चाहिए, उसके बाद ही आपको ट्रेड करना चाहिए। ये आपका सीक्रेट पॉइंट हो गया। तीसरा आपका सीक्रेट पॉइंट है, जब भी बुलिश कैंडल स्टिक बनती है तो क्या हमें बाइंग करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। क्या कोई भी बेरिश कैंडल स्टिक बनती है, डाउन साइड में आता है, तो क्या हमें सेल करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। कैंडल स्टिक की एक चीज़ हमेशा आपको ध्यान रखना है, उसकी फॉर्मेशन से ज़्यादा उसकी लोकेशन इंपॉर्टेंट होती है। मतलब किस टाइप की कैंडल स्टिक बन रही है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो कैंडल स्टिक किस लोकेशन के ऊपर बन रही है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप खुद बताओ प्लीज़। इस चैनल को, जो हमारा नया चैनल है जिसमें बहुत सारी चीज़ें लेके आने वाला हूँ, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मुझे पता चलना चाहिए कि जो हमारी पावरफुल ट्रेडर की जो कम्युनिटी है वो कितनी ज़्यादा एक्टिव है। जो आज के दिन कम से कम इसमें 500 सब्सक्राइबर को क्रॉस कर देना चाहिए, ताकि मुझे भी अच्छा लगे और कंटिन्यू में इसमें छोटे छोटे जो पॉइंट होते हैं जो बहुत बार आप मिस कर देते हो, उस पॉइंट को मैं कंटिन्यू करूँ। आपका एक रेजिस्टेंस लेवल है, एक सपोर्ट लेवल है। क्या रेजिस्टेंस लेवल के पास कोई बुलिश कैंडल बनती है और कोई सपोर्ट लेवल के पास बुलिश बनती है और एक रेंज के अंदर बुलिश कैंडल स्टिक बनती है? इन कैंडल स्टिक में सबसे पावरफुल कैंडल स्टिक कौन सी है कि बन्नी तीनों जगह बुलिश ही है? ये आपका रेजिस्टेंस है, इसके पास भी बुलिश है, सपोर्ट है उसके पास भी बुलिश है, ये रेंज में ये भी बुलिश है। तीनों बुलिश टाइप की कैंडल स्टिक है, ये तीनों ग्रीन कैंडल स्टिक है। बट मैंने क्या बोला, फॉर्मेशन से ज़्यादा मतलब किस टाइप की बन रही है, हैमर है, पिन बार है, डोजी है, प्योर बुलिश है, कुछ भी है, फॉर्मेशन से ज़्यादा उसकी लोकेशन इंपॉर्टेंट होता है। अब ये अगर रेजिस्टेंस के पास बुलिश कैंडल स्टिक बनी है, इसका मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या सपोर्ट के पास बनी है? हाँ, रेजिस्टेंस के पास भी इंपॉर्टेंट है, अगर उसके ब्रेकआउट के ऊपर कैंडल क्लोज करती है और यहाँ पे ब्रेक करती है। लेकिन अगर उसके ऊपर ब्रेक नहीं किए तो रेजिस्टेंस के पास इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना सपोर्ट के पास में। मान लो अपसाइड में गया, यहाँ पे ग्रीन कैंडल स्टिक बनी, बट रेजिस्टेंस को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट नहीं किया, इसके ना हाई को ब्रेक किया, वहीं से नीचे की तरफ आया, क्या इस कैंडल स्टिक का कोई मतलब है? बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर सपोर्ट लेवल के पास बनी है, हाई को ब्रेक कर दिया, तो इसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इसलिए रेजिस्टेंस के पास में यहाँ पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि प्राइस यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात है, अगर रेंज के अंदर बनी है, जो मर्जी कैंडल स्टिक बने, हैमर हो, पिन बार हो, डोजी हो, कोई भी कैंडल स्टिक हो, अगर वो किसी रेंज के अंदर बनी है उसका कोई भी मतलब नहीं है। चाहे हाई ब्रेक करे,
चाहे लो ब्रेक करे, आपको कभी भी ट्रेड नहीं करना। ये बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। मैं हर कैंडल स्टिक के बारे में आपको बताऊंगा, हर कैंडल स्टिक का कहाँ पर क्या मतलब होता है, कैसे ट्रेड करना चाहिए, सभी कंडीशन के बारे में बात करेंगे। बट अगर बुलिश है तो सपोर्ट पर ज़्यादा महत्व होगा, या रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया है तब ज़्यादा महत्व होगा। मिडिल के अंदर कोई बुलिश बनी है कोई मतलब नहीं, बेरिश बनी है कोई मतलब नहीं, आपकी इंपॉर्टेंट है कि वो लोकेशन क्या है। चाहे ऐसे हो सकता है कि मूविंग एवरेज है उसके ऊपर बुलिश बनी, बाई कर रहे हो अच्छी बात है, ट्रेन लाइन है बाई कर रहे हो अच्छी बात है, लेकिन एक मिडिल के अंदर एक आपकी लेवल के पास बनती है तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका लेवल के पास में। ये 3 सीक्रेट पॉइंट आपको पता हो गया। चौथा पॉइंट आपको हमेशा ध्यान रखना, अगर कोई बुलिश कैंडल स्टिक बनी है क्या बाई करना चाहिए, या अगर कोई बेरिश बनी है क्या सेल करना चाहिए। एक कैंडल स्टिक बेस को देख के कि बुलिश बन गया तो अपसाइड जाएगा, बेरिश बन गया तो डाउन साइड जाएगा, नहीं। आपका मैटर करता है ट्रेंड क्या है। अगर आपने ट्रेंड मान लो अब ट्रेंड है फिर नीचे आके बुलिश बनता है, तब हम बोल सकते हैं कि मार्केट अपसाइड में जाएगा। डाउन ट्रेंड है पुल बैक आता है फिर बेरिश कैंडल बनाता है, तब हम बोल सकते हैं मार्केट डाउन साइड जाएगा। लेकिन अगर ट्रेंड डाउन ट्रेंड है, बुलिश कैंडल बना गया तो एक पुल बैक आएगा, ना कि ऊपर की तरफ ट्रेंड चेंज होगा, ना कि ऊपर की तरफ मोमेंटम आएगा। छोटा सा पुल बैक आएगा वापस नीचे की तरफ आएगा। इसलिए अप ट्रेंड हो तब आपको बुलिश कैंडल पे बाई कर सकते हो। अगर डाउन ट्रेंड है बुलिश बनती है कभी भी बाई नहीं करना। सेम अगर कोई बेरिश कैंडल मान लो रेड कैंडल है, डाउन ट्रेंड है पुल बैक आया रेड पे सेल कर सकते हो, लेकिन अप ट्रेंड है बेरिश या रेड कैंडल बनती है सेल नहीं करना, आपका स्टॉप लॉस हिट होने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती। ये बात बिल्कुल भी नहीं भूलना कि कैंडल स्टिक का जो फॉर्मेशन से ज़्यादा उसका लोकेशन इंपॉर्टेंट होता है। दूसरी बात जो मैंने अभी आपको बताई थी इसको भी आपको नहीं भूलना है। ये आपका 4 पॉइंट हो गया। 5वां पॉइंट है, जब भी आप कैंडल स्टिक का यूज़ करते हो तो हमेशा जब भी ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन होता है तो मान लो आपका रेजिस्टेंस लेवल है उसके ऊपर कैंडल क्लोज करना चाहिए, तभी मानेंगे कि वो कैंडल इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर चुका है, बायर से एक्टिव है, मार्केट अपसाइड में जा सकता है। यह आपका सपोर्ट लेवल है, बेरिश कैंडल क्लोज करना चाहिए, लो को ब्रेक करना चाहिए, तभी एंट्री करना है, तभी हम मानेंगे कि सपोर्ट को नीचे ब्रेकडाउन कर दिया है, मार्केट डाउन साइड जा सकता है। क्या अगर रेजिस्टेंस लेवल को बेरिश कैंडल से क्लोज करे तो क्या बाई करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। बुलिश कैंडल स्टिक ही हमेशा बताती है कि वहाँ पर बायर से एक्टिव है, सेलिंग कैंडल यही हमेशा बताती है कि वापस सेलर से एक्टिव है। जहाँ पर आप हमेशा बाई करते हो ट्रेंड के साथ तो करना है, वहाँ पर बुलिश कैंडल बननी चाहिए, तभी तो ये आइडेंटिफाई होता है कि अच्छा ग्रीन कैंडल स्टिक बनी है वहाँ पर बायर से एक्टिव है तो मुझे भी बाई करना है। डाउन ट्रेंड है सेलिंग कैंडल बनी है तभी तो सेलर से एक्टिव है, नहीं तो ग्रीन भी तो बन सकती थी, तभी आपको डाउन साइड के लिए ट्रेड करना चाहिए। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें इस वीडियो को, ताकि यहाँ पर बहुत सारे रिटेलर्स को पता चल सके। बहुत सारे क्या करते हैं गलत यूज़ करते हैं। तो ये 5 पॉइंट हमें से एक बेसिक लगता है, बट बहुत सारे इसमें गलती करते हैं। सबसे ज़्यादा गलती किस पॉइंट में करते हैं आपको पता है? कैंडल स्टिक क्लोज होने के बाद ग्रीन है मान लो आप बाई कर रहे हो, उसका हाई ब्रेक करने का वेट नहीं करते, कभी तो यहीं पे एंट्री कर लेते हैं, अर्ली एंट्री हो जाता फिर लॉस हो जाता है। बहुत बार जो कैंडल क्लोज करती है वहाँ पे एंट्री कर लेते हैं। प्रॉपर उसका हाई ब्रेक करना चाहिए, 2-4 पॉइंट ऊपर भी जाएगा चलेगा, लेकिन उसका ब्रेक करने का वेट करना चाहिए। और सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, जब भी कैंडल स्टिक में स्टॉप लॉस लगाते हैं बिल्कुल उस कैंडल स्टिक का टाइट स्टॉप लॉस लगाते हैं, जबकि निफ्टी के अंदर कम से कम 2 से 4 पॉइंट आपको बफरिंग देना है, बैंक निफ्टी के अंदर 5 से 10 पॉइंट का बफरिंग देना है, उसके छोटा सा नीचे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। ये आपको अगर अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जो हमारा पावरफुल ट्रेडर है, पावरफुल ट्रेडर की जो हमारी कम्युनिटी है उसके लिए और अच्छा वीडियो लेके आऊँगा। थैंक यू, जय हिंद।